नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी। आज हम चर्चा करते हैं कि उपवास में शुगर कैसे कंट्रोल करें। नवरात्रि का सीज़न आने वाला है और हम में से बहुत से लोग जिनको डायबिटीज़ है वह नवरात्रि का व्रत रखेंगे। तो इस समय हमको शुगर की दवाइयों में क्या चेंज करना है। शुगर की दवाइयाँ उपवास के समय चेंज होती हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का शुगर का पैटर्न अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति के सुबह खाने का शुगर ज़्यादा होता है या किसी व्यक्ति का खाना खाने के बाद का शुगर ज़्यादा होता है। यह डिपेंड करता है कि आपका पैंक्रियाज इंसुलिन कैसे सिक्रिएट कर रहा है। उदाहरण के लिए समझिए कि कोई व्यक्ति जिसका खाली पेट शुगर 200 है और खाना खाने के बाद 220 230 जा रहा है, तो उसका शरीर खाना खाने के बाद का शुगर तो कंट्रोल कर ले रहा है पर वह खाली पेट शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ऐसे व्यक्तियों का उपवास के समय भी शुगर सामान्यतः सेम रहता है। पर कोई व्यक्ति जिसका खाली पेट शुगर 100 120 130 के आसपास है पर खाना खाने के बाद उसका शुगर 200 250 300 जा रहा है, तो इसका मतलब है कि खाली पेट उसका शुगर ज़्यादा नहीं है पर खाना खाने के बाद उसका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस व्यक्ति को खाना खाने के बाद का शुगर कम करने के लिए अलग से दवाइयों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे व्यक्ति उपवास के समय इनकी दवाइयाँ कम करनी पड़ती है। तो आपका शुगर का पैटर्न क्या है, यह जानने के लिए हमेशा आपके डॉक्टर को कुछ जानकारियों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे सशक्त जानकारी होती है आपका खाली पेट और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद का शुगर। तो यदि आप उपवास करने जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को इस बारे में बताइए और जब डॉक्टर के पास आप जाएं तो खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर, खासकर नाश्ते के बाद, दोपहर के लंच के बाद और डिनर के बाद, तीनों टाइम का खाना खाने के बाद का शुगर 2 से 3 दिन तक की चार्टिंग करके अपने डॉक्टर के पास लेके जाइए। आप बताइए कि आप किस तरह का उपवास करने वाले हैं। क्या आप दिन भर कुछ नहीं खाने वाले हैं या आप दिन में सिर्फ एक बार खाना खाने वाले हैं, आप उसमें गरिष्ठ भोजन करने वाले हैं, या फिर आप फल फूल बस खाने वाले हैं या फल फूल के साथ दिन में एक बार खाना खाने वाले हैं। तो आप किस तरीके का उपवास करने वाले हैं, आपका शुगर का पैटर्न क्या है, और इन सब जानकारियों के साथ डॉक्टर आपके उपवास के समय आपकी दवाइयाँ चेंज करेगा। यह चीज़ न केवल नवरात्रि या रमज़ान में उपयोगी होती है। यदि आप हफ्ते में एक दिन उपवास करते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो मंगलवार का, गुरुवार का या शनिवार का या शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत रखते हैं, ऐसे लोगों को भी अपने उपवास के बारे में डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर डे पे उपवास रखता हूँ या रखती हूँ, और उसके हिसाब से आपको उस दिन की दवाइयाँ भी चेंज करवानी चाहिए। इस तरीके से आपका शुगर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल में रहेगा। कई लोग उपवास के समय दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने उपवास का पैटर्न और अपने शुगर के पैटर्न को देखते हुए डॉक्टर से चर्चा कीजिए और अपनी दवाइयाँ चेंज करवाइए, ताकि आपका शुगर हमेशा कंट्रोल रहे, आपका किडनी, आपकी हार्ट हमेशा सुरक्षित रहें और आप एक लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जिए। धन्यवाद।